जैन धर्म का जो सारभूत चित्र है ये है। अब आप इसको जिस रूप में समझो, सबके लिए इतना विषय समझना अनिवार्य है। अनिवार्य कहने का मतलब आप समझ गए कि ये क्यों कंपलसरी, आखिर धर्म किस प्रयोजन से है, धर्म का उपयोग क्या है, धर्म की आवश्यकता क्या है, क्यों धर्म करना चाहिए, या धर्म करने का रिजल्ट क्या हो सकता है। हम सब ये समझ सकते हैं कि ये संसार का एक चक्कर चल रहा है। अनंत जीव इस संसार के चक्र के अंदर घूम रहे हैं। कल महावीर स्वामी इसमें थे, कल हम सब इसमें थे। सब जीवों को इसी में से निकल करके बाहर आना है। और जैसे जैसे आप निकल करके इसमें से बाहर आओ, लेकिन आपको ये मालूम है कि सबसे पहले इस निगोद की कक्षा के अंदर ही जीवों के भव अनंत हो जाते हैं और इतने अनंत जन्म बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और जब जीव इसमें से बाहर निकले तो बाहर निकल करके उसको निगोद में अनंत जन्म बिताएगा, तब बाहर निकलेगा। बादर में आलू प्याज बन करके उसके बाद फिर एक केंद्रीय में भटकते हुए अब वो बाहर आकर के यहाँ पर कक्षा में आया है। द फर्स्ट स्टेप जो है वो मिथ्यात्व है। अब इस कक्षा के अंदर जो जीव अपनी तरह से जैसी भी स्थिति बनाए, आत्मा यहाँ पर बिल्कुल भारी पाप कर्म से भरी हुई है। जब यहाँ आप पहली कक्षा में पहुंचेंगे तब आपकी आत्मा के अंदर और कुछ नहीं, लेकिन एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इतना भी अगर एक गुण आपके अंदर बढ़ जाए तो आत्मा ने फर्स्ट स्टेप नक्की कर लिया है। लेकिन ये भी इतना जल्दी होता तो नहीं है। मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन, गांठ खोलना, आप गांठ खोलने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। जब सम्यक दर्शन आपका प्राप्त हो जाएगा तब क्या विशेषता बनेगी वो आप यहाँ पर समझे। ये जो मोक्ष आपको प्राप्त होने वाला है जब भी होगा, लेकिन पहले आपका सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही मोक्ष यहाँ रिजर्व हो जाता है। मोक्ष आपका रिजर्व होता है, नक्की होता है। आप प्राप्त भले कभी भी करिए, शायद हो सकता है 100 जन्म के बाद मिले, शायद हो सकता है 500 जन्म के बाद मिले। महावीर स्वामी को यही मोक्ष 27 जन्मों के बाद मिला। अपने अपने कर्म है। महावीर स्वामी की लाइफ के अंदर भी अप एंड डाउन्स बहुत आए, बहुत बार आए। कई बार उनके जीवन के अंदर ऐसे अप एंड डाउन्स आए, चढ़ाव उतार, वो बाकी के अन्य दूसरे कर्मों के कारण चढ़ाव उतार होगा, फिर भी आप आगे बढ़ते रहोगे। अब ये जो संसार का परिभ्रमण का काल आप यहाँ पर देख रहे हो, where there is no end at all। आप मुझे ये समझाइए कि इज इट द सर्कल और द स्पाइरल? So what is the difference between the circle and spiral? दोनों साइड से जॉइंट हो सकता है, स्पाइरल कैन नॉट बी। सर्कल में आप स्टार्ट करोगे, there will be the end point, but this type of spiral where there is no end at all, infinite है। आप घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। अब ये किसके कारण घूमना हो रहा है? सिर्फ हमारे कर्मों के कारण। इधर देखिए, कर्मों के अंदर भी खास करके ये जो एक बड़ा कर्म है और ये इसके साथ दूसरा छोटा है, ये है मिथ्यात्व का और ये अनंतानुबंधी कथा है। ये जो कर्म है
ये आपको एवरी टाइम हर जन्म के अंदर ये साथ में चलेगा। और दूसरे कर्म तो शायद कम ज्यादा चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ये कर्म मिथ्यात्व मोनीय अनंतानुबंधी कसाय, ये कांस्टेंट एंड कंटिन्यू इन ईच एंड एवरी लाइफ। जन्म आपका छोटा है या बड़ा है, चींटी का है कि मक्खी का है, लेकिन कर्म यही साथ में चलेगा। अब ये भी सोच लो, इसी कर्म के कारण भव हमारे बढ़ते ही जाए, रेगुलर बढ़ते। इधर देखिए, एक बार अगर आपने ये कर्म बांधा, समझ लो कि आपके 100 भव बढ़ गए, 1000 भव बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भाई साहब? ये कर्म जब बांधते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का टाइम उसमें साथ में बनता है। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 70 करोड़ को अगेन 70 करोड़ से मल्टीप्लाई करते जाओ, इतने सागरोपम, इतने वर्षों का लंबा टाइम बीतेगा और उतने जन्म हमको बिताने पड़ेंगे। अब जन्म कोई छोटा हो, जन्म कोई बड़ा हो, आपने चौरेंद्रिय का जन्म लिया, तेंद्रिय का जन्म लिया, 2 इंद्रिय जीवों का जन्म लिया, भाई साहब वो है कितना? एक 49 दिन का किसका है, 180 दिन का किसका है? आप लोग सीख गए हो। चौरेंद्रिय का 180 दिन, तेंद्रिय का, 2 इंद्रिय का। अब आप देखिए, जिनका जिस तरह से काल हो, अब आप सोचिए 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आपके 180 दिन या 49, ये क्या हिसाब है? ये क्या हिसाब रहेगा? अब ये जो चक्कर हमारा चलता ही रहेगा, अनंत काल तक चलेगा, समझे। अब ये कोई रुकने वाला नहीं है, ये कोई किसी का अपने आप कोई घटता नहीं है साहब। अब इसके लिए आपको बहुत प्रबल पुरुषार्थ करना है, और जैसे ही आपने यहाँ पर थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, ये सम्यक दर्शन आपके अंदर हुआ। अब इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका मोक्ष पहले नक्की हो गया। नंबर 2, आपका संसार सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही बचा। दो रिजल्ट सबसे बड़े, इधर देख लो आप, 2 रिजल्ट के अंदर नंबर 1 और नंबर 2। अब 2 रिजल्ट आपको कंपलसरी, ये इतना सा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो 2 रिजल्ट कंपलसरी है। The purpose and the intention behind the series of lectures. If you are listening all the lectures, what is the intention behind it? व्याख्यान सुनना, समझना, सीखने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हम मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में आए। And this is the golden opportunity in this life. जब हम पशु पक्षी थे तब चांस नहीं थे, आज हमारे पास पूरा चांस है। एक तरफ से पुण्य योग ने साथ दिया, आप मनुष्य बने, जैन कुल में जन्म लिया, माँ बाप का पुण्य, आपका पर्सनल इंडिविजुअल पुण्य कि मैं ऐसे घराने में जन्मा, मैं ऐसे कुल में जन्मा जहां जन्म से मेरे को कान में नवकार मम्मी ने सुनाया। तो पुण्य योग से कितना मिलता है और पुरुषार्थ से आप इसको कितना बढ़ाते। नंबर 1, पुण्य से मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ से इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग इट। नंबर 2, पुण्य से मिलता है और प्लस आप पुरुषार्थ से ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ। नंबर 3, पुण्य से मिले ही नहीं फिर भी आप पुरुषार्थ करो। And number 4, there is no punya and there is no effort.
दोनों में से कुछ भी नहीं, क्या रिजल्ट आएगा? बोलो सर, 4 बोलना है, प्राइज मंगाओ, आप बोलो तो सही। चलो, थांबला पासे बैठा छो काका, बोलो। ना नहीं पाड़वानी, नहीतर पनिशमेंट आवशे। आप पूछने पर नाराज मन होता कि नहीं आज पूछ्યું છે तो काल थी आवशु ज नहीं। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी आपके सामने लेडीज फटाफट बोल जाएगी, आप थोड़े से सीखने की कोशिश करिए। जब आपको पुण्य योग से मिलता है और आप पुरुषार्थ से ऐड कर, क्यों करना है? पुण्य की कुछ लिमिटेशन है, पुण्य का अपना लिमिटेशन है, बहुत थोड़ा ही मिलता है पुण्य से, लेकिन पुरुषार्थ करके इंसान उसको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ा सकते हैं आप, ये फायदा है। लेकिन नहीं किया तो पुण्य भी वहीं पड़ा रहेगा, पुण्य का प्लस पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो है पुण्य की एक लिमिट है, पुण्य कहाँ तक देगा, कितना देगा, कितनी मर्यादा में देगा, लेकिन आप उसको कितना बढ़ा रहे हो ये देखिए। अगर आपने बरोबर उसको और इंक्रीज करते रहे, बढ़ाते रहे तो फायदा है। इधर देखिए, आज आप यहाँ मनुष्य जन्म में हो, कल देवलोक में जाओगे तो भी आपको यही प्रयत्न करना है। यही मतलब कौन सा? आज जो घर से आकर यहाँ व्याख्यान सुन रहे हो, कल देवलोक से नीचे उतर के आके तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बैठ करके भी जिन वाणी यही सुन। आज तो आपके लिए बाजू की बिल्डिंग में से यहाँ आना है, आपको इतनी तकलीफ है कि सिर्फ बाजू की बिल्डिंग में से आना है, लेकिन कल जब देवलोक में आप चले जाओगे तो देवलोक से महावीर स्वामी के, सिमंदर स्वामी के समूह शरण में आने का डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? असंख्य योजनों का अंतर बढ़ जाएगा। फिर भी अगर इच्छा अंदर तमन्ना जगी है तो वो देवलोक से उतर के भगवान के समूह शरण में देशना सुनने आएंगे ही आएंगे, रोज आते हैं। अब भी आप महावीर फोन लगाओ, सिमंदर स्वामी की देशना सुनने के लिए समूह शरण में स्त्री पुरुष मनुष्य और स्त्रियां ज्यादा है कि देवी देवता ज्यादा है? अब भी आपको वहां से वीडियो मंगाओ तो आपको पता चले कि नहीं, सिमंदर स्वामी के समूह शरण में मनुष्य स्त्री पुरुष तो खाली एक पोर्शन है, लेकिन देवी देवता वहां पर मनुष्य से 100 गुने ज्यादा है, क्योंकि वो भवनपति में से आएंगे, व्यंतर में से आएंगे, ज्योतिषी देवलोक से आएंगे, वैमानिक देवलोक से आएंगे, जिनको तलब लगी है वो आएंगे, जिनको अपना लक्ष्य बना है वो आएंगे, सब तो नहीं आएंगे। अरे कड़े हैं जना आवे सर, बाजूरी बिल्डिंग है पर सब जना नहीं आवे। किसको तलब जगी है, किसके भाव परिणाम बने हैं, किसको ज्यादा अच्छा जगी ऐसा? इधर देखिए, सिर्फ आपको क्या करना है, ये इतना ही एक कर्म जो है वो घटाना है, और वो इधर से वो उसको भी 100% नहीं, आप 10%, 20% इतना ही रिड्यूस करिए, आप बिल्कुल एक स्टेप आगे आ जाओगे, आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे। 2 फायदे तैयार हो गए। यहाँ टच होते ही, एक स्टेप आगे आते ही आपको दोनों प्लस पॉइंट के बेनिफिट मिल गए। एक, आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा, रिजर्वेशन, અને બીજો જે अनंत काल नो संसार હતો એ अर्ध भूतगल परावर्त का ही रह जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा, अब महावीर के समूह शरण में, महावीर के शासन में आप जैन संज्ञा मिलेगी। इधर देखिए, यहाँ आप जन थे, यहाँ जैन नहीं बने थे, और यहाँ आकर के अब आप जैन बन गए। लेकिन ये जो जैन बने हैं तो वो अभी कह रहे हैं मैं आचरण कुछ भी नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं लाऊंगा, लेकिन फिर भी दर्शन पूजा कर लूंगा, भगवान को मान लूंगा,
भगवान की पूजा भक्ति कर लो, अंटी वधारे कोई नहीं करो। फिर वो वापिस श्रीमती को धमकी देते कि मने वधारे कोई करवारो कियो तो काले थी मंदिर जाऊ जो कोई को छोड़ू लाज, पूजा करो जो कोई भी छोड़ू लाज। श्रीमती जी डरते भाव से कोई करो, मैं अनंत गणपति ने हाथ जोड़वा सिवाय बीजो कोई रास्ता। ठीक है, मेहरबानी करे रियो, आप दर्शन करवा जा रही हो, पूजा करवा जा रही हो, मेहरबानी करे रियो। भाग्यशाली, ये तरीका गलत है, बहुत गलत तरीका है। सबसे पहले समझिए कि हमारी 7 पीढ़ी बाप दादाओं की इतनी उजली है कि जिनके पुण्य प्रताप से हमको इस कुल में जन्म मिला है, ये बाप दादा का पुण्य जरूर स्वीकार्य है। आप बाप दादा अगर जय नहीं होते, वही नहीं करते होते, तो आप क्या करते, आप किस कुल में जन्म लेते? सोचो 1 मिनट के लिए, अगर आपने किसी अन्य समाज में कहीं जाकर जन्म लिया होता तो क्या करते? आज क्या करते आप सोच लो। दूसरों को भी त्योहार आते ही है, वो अपने भगवान की मूर्ति रास्ते पर 2 पतरे का शेड बना करके बैठा देंगे, लोग आएंगे, उनको प्रसाद देंगे, और फिर बड़े बड़े स्पीकर लगा करके, डीजे लगा करके ऐसे गीत गाने बजाएंगे, सब नाचेंगे, रात को दारू पिएंगे, सुबह नाचेंगे। अब वो समझते हैं कि हमने बहुत धर्म कर लिया, बहुत बड़ा धर्म कर लिया। कोई यहाँ से वहां परेल लालबाग जाएंगे साहब, रात को 2 बजे तक लाइन में खड़े रहेंगे, वन में अपना ही भेरापा जाए, क्या लगेगा? वहां बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां बहुत बड़ी साहब, वहां जा करके पैसा डालेंगे, वहां जा करके रात को 3 बजे तक लाइन में खड़े रहेंगे साहब। आधी सेकंड के लिए आपका नंबर आएगा, धक्का लगाएंगे, हेलो चलो आगे। फिर भी आप संतोष होकर राजी होते हैं कि नहीं, आमची इच्छा पूर्ण झाली, आता पुढच्या वर्षी परत जाओ। फिर वो 8 दिन हो जाएंगे, बड़ी मूर्ति को उठाकर ले जा करके समुद्र में डाल देंगे, आता पुढच्या वर्षी परत या। ये है वहां की कल्चर है, ध्यान रखिए। जैन धर्म के अंदर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्ही देवाची मूर्ती बनवा, थोड़े दिवस बसवा आणि नंतर जाऊन टाकून या, हे काय अर्थ है? लेकिन अब ये समझेंगे, आज आपने अटई करवा वाला ही मले, आज आपने चढ़ावो लेवा वाला ही मले, ने पासा गणपति लावेन घरे बेवारवा वाला ही मले। अटे अंधेरी में नहीं है, बट अरे अंधेरी तो देव नगरी है सब, क्या मतलब क्या हुआ? ये समझ आपको बिल्कुल नहीं आई, श्रद्धा नहीं जगी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आपकी समझ में ही नहीं आया कि मैं किसको मान रहा हूं, भगवान कौन है, भगवान कैसे है, ये समझेंगे तो ख्याल आएगा। भगवान को मात्र मानना ही पर्याप्त है या भगवान को जानना भी जरूरी है? अरे थोड़ा नवा पॉमना आया, चांस तो दो मैं, आप तो हैंग प्रभाव ना हैंग आप ही लेको जे नवा कोई करे, थोड़ा उन्होंने हिकावा तो दे जो। हाँ भाषा बोल जो सा। मैंने पूछा है सिंपल क्वेश्चन, भगवान को मानना ही पर्याप्त है या भगवान को जानना जरूरी है? देखिए 2 बात सामने आती है। आपकी श्रीमती को जाकर पूछा जाए कि थे उन्होंने और को के नहीं हो रखता कि मोनो ही सो खाली वापसी माथा थी न खुदी पग हुदी बरोबर और अब इतने बरस हो गए, शादी हो गई, इतने बरस हो गए, अब वो ना कहेगी कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, नहीं पहचानती। आप मातारा एक एक बात जाने से क्या स्वभाव है, क्या नियत है, क्या दानत है, क्या वृत्ति है, क्या आपके अंदर क्या पड़ा है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान की बात आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। भगवान ने बाप से खाली और तो कोनी मौन हूँ बस, मम्मी किया तो ननका था जे मंदिर जाओ तो बाप से कहो कि जे दादा पास कर, वो मम्मी ही कहो जो को हमें याद है, हमें मंदिर जो जे दादा को बाप से धंधो बदार जो कोई
हमें अनवास्ते जो महावीर स्वामी कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं। कुछ तो हमारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि बोलते हैं वो एक महावीर, ये एक महावीर। वो पहला यूं करता था, मैं पसे यूं करता था, भाई महावीर स्वामी तो एक ही है, क्या कोई फर्क पड़ी उसको, अटे अंदर ही को नहीं और बारे है। अब ऐसे ऐसे भी है ऐसा, वो समझने को ही तैयार नहीं कि महावीर कौन है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं हैदराबाद में था चातुर्मास के लिए, वहां एक समाज के सतियाजी वगैरह थे, वो भी उसी की रात दिन माला की। वो किसी को ये नहीं बताया कि ऐसे महावीर स्वामी अलग है और ऐसे महावीर अलग है, वो हर किसी को इसी की बात करे। मिल गए मेरे को भी एक बार, तो मैंने भी उनको कहा महाराज जी क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आप कहाँ पहुंचे हो, साधु यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पहुंच करके वो साधु बने हैं, तो साधु से ये कितने नीचे है, बोलो सर, 2 स्टेप नीचे है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, और कई तो ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल यहाँ है, लेकिन फिर भी कई साधु साध्वी जो है उसी की माला लेकर बैठ गए। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं, फिर लोगों को भी उसी के साथ जोड़ रहे हैं, and they are creating only the blind faith in the common people. So those who are innocent and ignorant, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, आप उनको जो पकड़ा दोगे वो पकड़ लेंगे। क्या होगा, હવે પોસ બજે આવજો ઓ પૂજન દેવી રો રાખ્યો સર, રાત્રો 2:30 बजे रा चौकड़िया में ओ पूजन राख्यो है, पधारजो सर, आपकी जो कामना है बोलो सर। एक भाई साहब ने आकर कहा कि बाबू से मोरा शत्रु है, वे दुनिया में नहीं रहे बेरो कोई कर, हमें महाराज साहब रे करनो शत्रु आप सा के वाला रा शत्रु जेके वाला, हमें बनो रो कोई कर बाप से कोई है कि हम ग्रह बटे जाए, मुँह आको दिन जो है माँ के इस गणतो रहो, बाप से कोई तो बहनों से जाए, तो कि ठीक है रात को 2:30 बजे आ जाना, ये करना है, ये अनुष्ठान करना है, ऐसा करना वैसा करना। फिर महाराज मंत्र करेंगे, जपेंगे साहब, ओम भूर्भुवः स्वाहा मम शत्रु नाशो भवतु स्वाहा, ओम भूर्भुवः। अब ये क्या चक्कर चलेगा, शत्रु नाश के लिए आप कुछ करो भाग्यशाली, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार पंचेंद्रिय हिंसा का पाप लगता है, कर्म बनता है। आप इस चक्कर में से बाहर निकलो। महावीर साफ कह रहे हैं कि आपका सुख दुख आपके कर्म के कारण है, आपके सुख दुख के पीछे आपने जो पाप किया है उससे जो अशुभ कर्म बनता है उदय में आएगा, दुखी निश्चित होना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके कर्म के उदय के दुख को कोई टाल सके। There is no any third agency at all. आप कर्म की श्रद्धा यहाँ सीखिए, यहाँ आकर के कर्म की निष्ठा बनेगी। खाली भगवान ने मौनिया ने हाली कोई ना ना, हूँ भगवान ने मानू छू ने, रोज देरासर पूजा करवा जाऊं छू साहब, मैं यहाँ आया हूँ, मैं 2.5 महीने से अंधेरी में देख रहा हूँ। एक भाग्यशाली जय ने अटे भगवान जी पूजा करे ने पसे हम जैन पास आवे, एक भाग्यशाली बटे जय ने पीलो फूल चढ़ावे ने पीलो कोई करे ने आवे, वे पासा पूनम ने हवेलो अभिषेक करवा में हाजिर रही सर। पूनम को अभिषेक करने में पहले आगे रहेंगे, परंतु बटे जय ने बटे जय सर। एक जन भाग्यशाली मंदिर में भगवान जी पूजा करे ने अटे आविला पाली तनारा शत्रुंजय रे हमी खमासता दे, पण बे हमी जय ने आवी कठे कोई करे ने आवी। एक कोई कहे के बाप से मतलब पोस जात्रा फूल लो, एक इकडे एक तिकडे, एक याना एक त्याना, काय आहे माझी 2 मुली मोठी आहे, काहीतरी व्हायला पाहिजे का नाही। हमें चंद्र प्रभु तो यू बैठा है, वे तो कोई हमरता ही कोनी ने हमी भारता ही कोनी, हमें कोई करनो मोरे कटे जानो बाप से सोरी मोटी वेरी पसे थे थोड़ी बात जुदी थे तो संसार छोड़े निकलिया, हमें थोड़े कोई
मैं ये कहता हूं कि आप 1000 साल जाते रहो, भागते रहो, कुछ भी करो सर, हमें कोई करो बाप से बटे गियो तो वे क्या मंगल नड़े रियो, हमें बाप से मंगल रो कोई करो तो क्या आता तुम्ही शिर्डीला जायला पाहिजे, नाशिकला जायला पाहिजे, बटे जैन आयो तो क्या आता तुम्हाला पितरी दोष आहे, पितरसाठी त्र्यंबकेश्वर जावा लागे, ओ बापरो भरतोईच रे फरतोईच रे, पालीताना जाणोई छोड़ियो, शंखेश्वर जाणोई छोड़ियो, हैंग छोड़ने में आता एकदा शिर्डीला जाओ, एकदा नाशिकला जाओ, एकदा तिकडे जाओ, ये चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है। बस कतरा दारा रिया है, पॉस दारा फेर रिया है, पस अटे ढोल वाजे हैंड ठगोन बैठा रीसा ने वे पॉसन ने पारनो करे ने ए जैसा कोई तो चौथरा प्रतीक वन पहला ही लावे ने बेवा रहे ने कोई पड़ी गुणों कीधा बहुत ही पासा ढोल बजावे। भागशाली ऐसे आप 1000 साल तक करते रहो। This type of the मिथ्यात्व it also creates the blind faith. And what is the blind faith? आप धर्म के साथ, भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ सुख दुख को जोड़ करके जो धर्म करो that is blind. आप ऐसे करते करते और 1000 जन्म बढ़ाएंगे, कटेंगे नहीं, ये ध्यान रख लेना, और 1000 जन्म बढ़ाएंगे। बारती आवता बधाए कॉपी पेन हाथ में लेना आवतो काका फरी पाछा जईने आओ, कॉपी पेन लेके आओ, नहीं वे तो बासा अशोक जी जरा केजो वडेती प्रभाव न भी करो, ये लिखना जरूरी है, इतना डायग्राम बनाना जरूरी है, इतना आपको सीखना है, ख्याल है कि नहीं तो फिर वापस अगले साल वापस बड़े आचार्य महाराज आएंगे, बासा अमके रियो रहे स्वामी वात्सल अगला साल डबल बेस। थोड़ी देर अजय दुकाने ग्राहक नहीं आया। अब पहली बात आप अपनी तरफ से ये समझ कि आप इसके अंदर से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं, रीतरा रायता पुरतो धर्म करनो है कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड धर्म आपको करना है, दोनों बात सब। तो पहला काम यहाँ पर ये होना चाहिए। अब यहाँ पर और यहाँ पर दो के अंदर फर्क क्या है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपको ये समझना है, ये जीव जो है मिथ्यात्वी जीव है। तो मिथ्यात्व क्या करता है? एवरीथिंग इज नेगेटिव। आत्मा है कौन सा, धर्म है कौन, मोक्ष है नहीं, देवता है नहीं, स्वर्ग है नहीं, नरक नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, कर्म नहीं। अब ये हर बात के अंदर नहीं नहीं नहीं, इसकी पहचान बासा लज्जो आपरे कौमे आवी जमई होजवा जो तो देख जो पहला क्या बननी मेंटालिटी कोई है कैरी है ऐसा। और जैसे ही आपने यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया और ये जो है एक कदम आगे बढ़ने पर ये सम्यक्त्वी जीव मिला सा, तो एवरीथिंग विल बी द पॉजिटिव सर। आत्मा है सा, मोक्ष है, कर्म है, पुण्य है, पाप है, स्वर्ग है, नरक है, लोक है, कर्मरो फल है, परलोक है। ये जीव सम्यक दर्शन जब प्राप्त किया है तो ये उसके सिम्टम्स है। ख्याल है? कह तो कभी कोई जबई होजवा जो तो पहला देख जो पूछ जो, पिया टका नहीं देखना। अगर ये मिल जाएगा अटे देख जो, ये अगर एक नंबर वाला जो है मिल जाएगा नेगेटिव मेंटालिटी वाला, रात्रो दारू पिए ने घरे आवे, कटी जने होटलों में ऑमलेटे भी खाई खाई नहीं पड़ेला, पसे आवे ने पासा आपने हमें एकदम गणपति जरा दूधरा धोयरा वे हाँसा करो नक्की करो वापस। आज नक्की कीधो ने डिसेम्बर रो व्यावरो मुहूर्त काढ़ियो, डिसेम्बर में व्याह भी भागशाली, पसे रात्रो दारू पिए न आवी जे बस श्रीमती कोई कही। कोई शराब पी के आएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई पत्ते खेल के आएगा, कोई हुक्का पार्लर में जाएगा, कोई रमी सेंटर में जाएगा, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। आज ऐसी संख्या बहुत दिन दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, गए साल में जहाँ चौमासा था वहां से आ रहा हूँ,
मैं देख के आ रहा हूँ, हैरान हूँ उस समाज के 15 बरस के लड़के छिप करके पीछे जा करके वो आजकल निकली ई सिगरेट पी रहे, कोई हुक्का पार्लर जा रहा है, कोई ऐसे नार्कोटिक्स के अंदर फंसे हुए, कोई किस जाल में। ये बहुत बड़ा विष चक्र चल रहा है सर। एक तरफ हमारी परिस्थिति ये हो गई है कि एक बाप के एक बेटा और एक बेटी, दो ही बच्चे हैं, और एक बेटा वो 15 साल की उम्र में ऐसा पी रहा है, बाप उसको 17 साल की उम्र 16 साल की उम्र में स्कूटी और वगैरह बाइक दिलाते हैं सर। हमें आज की नवी आयोरी तैयारी है कि चालू करो के सीधी हॉर स्पीड आ, क्या परिस्थिति होगी सर। कई परिवार में आपको दिखा दो भाग्यशाली, कई परिवार 22 वर्ष का युवक लड़का 5 मित्रों के साथ गाड़ी लेकर गया और आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। 22 वर्ष के युवक को हार्ट अटैक आ रहा है और बिल्कुल खत्म हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है और खत्म हो रहा है सर। दिसंबर में शादी की है और मई महीने में उसको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टरों के जाल में फंस रहा है, 10-20 लाख वो भी जा रहे हैं और बेटा भी जा रहा है। अबे बाप रे, आखिरी जिंदगी रोवा सिवाय कोई रास्ता नहीं। अब ये व्यक्ति बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी वाला है और ये पॉजिटिव मेंटालिटी वाला है, कटे थी लावना कटे। समाज की बेटियां, हमारी लड़कियां बेटियां आज पढ़ लिख करके एक्सपर्ट हो रही है सर, वो नाम कमा करके कहां से कहां तक पहुंच रही है, और समाज के अंदर युवकों का बैलेंस नहीं बन रहा है कि साहब एक लड़की इतनी पढ़ी लिखी है तो उसके सामने 10 लड़के पढ़े लिखे तैयार मिलने चाहिए। आज उल्टा हो रहा है कि 10 लड़के नहीं मिल रहे हैं और 10 लड़कियां मिल रही है सर। समाज का बैलेंस टूट रहा है सर। जैन समाज के अंदर रेशियो आप देखने जाओगे तो वेल एजुकेटेड लड़कियां कितनी खड़ी है और ऐसे गलत रास्ते गए हुए युवक कितने खड़े हैं। माँ बाप चाह करके बेटियों को संस्कार दे करके उसका जीवन संवारती है, लेकिन घर के अंदर देखो तो बेटों की हालत और खराब। अब आप कल्पना करो क्या होगा, सोचिए। महावीर कह रहे हैं कि कम से कम फर्स्ट स्टेप पर तो आओ, इसमें से बाहर निकल करके आप सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच वाले बन जाओ। अब उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा सर, भगवान है इतना ही मत समझिए, भगवान यहाँ पहुंच करके भगवान बने हैं। जैन धर्म क्या कहता है, प्रबल पुरुषार्थ से कर्म क्षय करके एक आत्मा परमात्मा बनती है। एंड व्हाट द हिंदुइज्म सेज दैट no, the God is not being itself, but he is coming ready-made in incarnation system. भगवान बनते नहीं हैं, बने बनाए भगवान अवतरते हैं, ऐसा हिंदू धर्म का या क्रिश्चियन इस्लाम अन्य धर्मों का कहना है। एक ही जैन धर्म कहता है each and every living being have that type of potency, so he became as a God. भगवान बनने का रास्ता सिर्फ जैन धर्म ने ही खोला है। महावीर भी कोई तो थे, हमारे में से ही कोई थे, वो एक दिन नैसार थे और वो महावीर बन गए। हम आज भी जो है ऐसे ही हैं। महावीर हमको भी कह के गए कि मैं कल तुम्हारे जैसा था, तुम्हारे में से हूं और मैं भगवान बन सका तो आप क्यों नहीं बन सकते। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आमंत्रण देता हूं, कल दोपहर को 2 से 4 के बीच में आइए और हम ये समझने की कोशिश करें कैसे महावीर भगवान बने, आखिर क्यों महावीर भगवान बने, ऐसा क्या किया कि महावीर बनाए भगवान बन सके। क्या मैं नहीं बन सकता हूं? महावीर कह रहे जरूर बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। और कल मैं आपको जब समझाऊंगा दोपहर को, तब आपको लगेगा कि नैसार जो महावीर की आत्मा वो तो हमारे से भी गई गुजरी थी। पुण्य करता तो 10 गणों पुण्य अटे, के वालन जे के वालन गणों रे है। बहुत बड़ा अच्छा पुण्य है आपका, काफी ज्यादा पुण्य है। नैसार की तुलना में इन कंपैरिजन विद द नैसार आपका पुण्य 10 गुना ज्यादा। लेकिन वो कम पुण्य वाला होते हुए महावीर बन गया
और हम यहाँ पहुंच करके भी नीचे गिर रहे हैं। काका यहाँ जो अब ये जीव जो है कल यहाँ से नीचे गिर के नरक में जाए, अब क्या फायदा क्या हुआ? आज जैन कुल में पैदा हुआ यहाँ पर और कल यहाँ से भोग बिता कर नरक में जाए, क्या फायदा? कल वो नरक में कितना टाइम दुखी होगा। આજનું आयुष्य અહીંયા खाली ऐसी 900 સુધીનું છે, પણ નરક में जाने के बाद मिनिमम 10,000 years. I am using the proper word, the 10,000 years. And now compare both the life. मनुष्य के जीवन में मिनिमम कितना है और वहां का मिनिमम कितना है, दो का कंपैरिजन करो। अटे अपनो कतरो ओसानो ओसो थोड़ी देर शांति रखो। नवा फॉर्म आया है, समझवा तो दो। भाषा मुंह पूछे रियो ओसा में ओसो ने आप बोले रिया हो। मैं बदारे नहीं पूछियो, मैं पूछ रहा हूँ ओसा में ओसो। कम से कम हमारा आयुष्य मिनिमम कितना है बोलो? थांबला पासे बैठे, अरे बोलो तो खरा, हूँ नक्की नहीं, बधु नक्की। आपने ना पाड़ू छू तो बोले ने एमने पूछू छू तो बोलता। माजी थोड़ी देर शांति रख, भगवान भलू थाय तमारे। भाग्यशाली मनुष्य के अंदर मिनिमम जो है, बस हटे हटे रस्तो बंद मत करो, थोड़ा समझदार हो आप, हटे आओ। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि किसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये आप समझे। तो हमारे यहाँ मनुष्य में तो आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग द डिलीवरी शायद पॉसिबल है कि 2 घड़ी 48 मिनट में चले जाओ, लेकिन डिलीवरी में चले जाओ तो 9.5 महीना गणवानो के नहीं, हाँ के ना? तो 9.5 महीना में महावीर स्वामी के छे कि जीव गर्भ में प्रवेश करे और उस 48 मिनट में चला जाए। तो मनुष्य का जो 48 मिनट का गर्भ प्रवेश का है, उतना नरक के अंदर नारकी में प्रवेश करके 10,000 बरस मिनिमम, उतना वहां 10,000 जितना हमारा 48 मिनट। नरक के अंदर प्रत्येक नारकी जीव जो है, एवरी मोमेंट ही इज ट्राइंग टू सुसाइड हिमसेल्फ, मरना चाहता है, उसको मरने की इच्छा रहती है, मारे नहीं जीवनो हटे, क्योंकि इतना दुख है कि हाथ काटो, पैर काटो, सिर काटो, बार बार मिनट मिनट में जो है यही हालत हो रही है। अब आप क्या करोगे सर? तो आज के इस मनुष्य जन्म में अगर आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, अगर आप धर्म के क्षेत्र में आगे आए हैं, अगर आप मंदिर में पैर रखते हो, अगर आप उपाश्रय में पैर रखते हो, नाउ दिस इज योर फर्स्ट ड्यूटी। पहला कर्तव्य आपका है कि कुछ भी मेहनत कर लो, आप एक कदम आगे बढ़े। भले तमने 100 बरस लागे तो लागे, पर आटली मेहनत करी लो। आप कदाच एक स्टेप आगे और ज्यादा सेकंड स्टेप नहीं भी चढ़ पाओ तो भी चलेगा, लेकिन एक बार यहाँ तक आ गए, अब वो अपनी तरफ से ये समझे कि आखिर भगवान किसको कहते हैं। तो आप 3 बात पर ध्यान रख लो, इतने में ही आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो जाए। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, नंबर 1 भगवान कैसे होने चाहिए साथ, नंबर 2 गुरु आपको कैसे मिलने चाहिए, और नंबर 3 ये धर्म आपका कैसा होना चाहिए सर। द क्वालिटी ऑफ द 3। मारे जेवा तेवा ने भगवान मानवा नथी, जेने तेने ने जेवा तेवा ने भगवान मानीश मारो भाव बगड़शे एमनु कई बगड़वानु नथी। जैसे तैसे को गुरु नहीं मानना है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ेगा। उनका क्या बिगड़ेगा? और जैसा तैसा धर्म भी मुझे नहीं मानना है,
तो मतलब क्या करना है कि इसमें आप क्वालिटी लाइए। कैसे भगवान चाहिए? वितरागी होने चाहिए, तीर्थंकर होने चाहिए, भगवान केवल ज्ञानी होने चाहिए, केवल दर्शनी होने चाहिए, अरिहंत होने अनिवार्य है, मोक्ष में गए हुए सिद्ध होने अनिवार्य है। बस इतना बहुत हो गया। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ऐसा लफ्जो थोड़ो लखो भलो भी आप कॉपी पेन धैर्य हैंगन धैर्य। अब आपको भगवान कैसे मिलने चाहिए? बस आप चंद्र प्रभु भगवान के सामने जाकर खड़े रह गए तो ये पहचान सामने है, भगवान वितरागी है, भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान केवल दर्शनी है, भगवान तीर्थंकर है, भगवान अरिहंत बने हुए हैं, सिद्ध बन चुके हैं, मोक्ष में जा चुके हैं। इसलिए भगवान मैं आपको सिर झुकाकर वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब यही अगर ये फॉर्मूला लेकर आप सामने के मंदिर में जाओ, एक भी बात नहीं बैठेगी। बटे थी फिर धके जो फर्क कटी बात नहीं बैठ। ध्यान राख जो बासा अपनो जो है सिर है वो खाली 5 रुपया रो नारियल को नहीं। ये हमारा सिर जो है जहां तहां नहीं झुकेगा, जिस किसी के सामने नहीं झुकेंगे हम, हमारा सिर इनके ही सामने झुकेगा। फिर सिर भी झुकेगा, पूरा शरीर झुकेगा। पंचांग प्रणिपात करके खमासना दूंगा। हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, आपकी पहचान हो गई। आप सोने चांदी के जौहरी है। आप झवेरी बाजार में दुकान लेने बैठा हो सा, वहां आप ओरिजिनल डायमंड की कदर करते हो कि नहीं करते हो? इमिटेशन दागिना पर आवे, नकली आवे सा, हमें 10-20 रुपया रही आवे रही ने 10 लाख रही आवे रही, बे में फर्क है कि नहीं? तो अटे ही है सा, 10 रुपया वाला ही है और 10 लाख रही है ने 10 करोड़ वाला ही। आप ये निश्चित समझ लो, भैरू जी भगवान को नहीं, देवी देवता भगवान को नहीं, पद्मावती चकेश्वरी भगवान को नहीं, बीजा कोई भी देवी देवता भगवान को नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो तीर्थंकर है वही भगवान। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम, नमोत्थुणम भगवंताणम अरिहंताणम ऐसा नहीं बोला है। मोस्ट लॉजिकल चीज। मैं पूछता हूं आपको कि जो अरिहंत है वही भगवान है कि जो भगवान है वो अरिहंत है? बस समझिए, एक चांस दोनों उन्होंने आपकी। मुझे तीसरी बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि आप लोग थोड़े समझदार होंगे। अब चौथी बार तो नहीं बोलना पड़े। चलो ठीक है, बोलो बासा। भगवान है वे अरिहंत है, यू मानो तो गलत। भगवान है वे अरिहंत है कि अरिहंत है वे भगवान है? मनक है वो खाए के खाए वही मनक के विजय। मैं इजी एग्जांपल सिंपल पूछू आपने। मनक है वो खाई सा कंपलसरी खाई, पर जो खाए वो है मनुष्य पर कहो तो हाँ नहीं आ रहे। हम सबको भगवान नहीं कह सकते हैं, अरिहंत को ही भगवान कह, तीजा नहीं कहना। बस अतरी बात नक्की। हाँ सर। नंबर सेकंड, गुरु महाराज किसको कहेंगे साहब? पंच महाव्रतधारी है वही गुरु है, कंचन कामिनी के त्यागी है वही गुरु है। आप जो है तपस्वी है या त्यागी है, आप जिनको गुरु के रूप में मान रहे हो, आप किसको गुरु मान रहे हो, ऐसा स्वरूप हमें पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर दिया है। और लास्ट में वहां लिख दिया 36। ध्यान रखिए, 36 गुणों गुरु मज्जदा। आपने 36 गुणों मम गुरु नहीं कहा है। खाली आप 36 जेना में हो ये मारा गुरु, के ऐसे 36 गुण वाले सभी मेरे। पहले ये आप इस बात को ध्यान में रखिए, समझेंगे।
नंबर 3, अब आ जाओ यहाँ पर धर्म क्यों सही जैसा, जो पाप का क्षय करे, कर्म का क्षय करे वो धर्म। ये पहले इसके साथ जो सर्वज्ञ प्रणीत धर्म केवल भगवंत द्वारा बताया हुआ ही धर्म। अब दूसरा धर्म हमें नहीं चाहिए, क्या लगे, जो हमारा पाप को रोके वैसा धर्म, किए हुए कर्मों का क्षय करे वैसा धर्म, इस जन्म के या पिछले जन्मों के भी पाप कर्म करके हम आए हैं तो आज धो सके वैसा धर्म होना चाहिए। जो तीर्थंकर भगवान ने बताया हुआ है, उनकी आज्ञा जिसमें मिले ऐसा धर्म हमको प्राप्त करना, बस इतना हो गया तो बहुत हो गई बात। ये आप स्वीकार लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसा स्वीकारने वाला अब वो जो है श्रावक बने, तो ये आपको स्पष्ट दिखाया है कि अगर आप श्रावक बनते हो तो आपके अंदर श्रद्धा कंपल्सरी होनी चाहिए। आपके अंदर विवेक जो है, ये विवेक किसको कहते हैं, ये भी आपके अंदर कंपल्सरी होनी चाहिए। और ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज व्हाटएवर इज कंपल्सरी यू कैन डू इट, जो हमारे लिए अनिवार्य है। श्रद्धा हो, विवेक हो, बोलो बासा हमें विवेक करने के, विवेक वैसे ज्ञान है लेकिन इसके अंदर 3 अप्लाई करिए। ये पहला है हेय और दूसरा है ज्ञेय। आप इसके अंदर ज्ञेय क्या क्या है और हेय क्या क्या है और उपादेय क्या क्या है, ये 3 बातें उसमें जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका विवेक का ज्ञान सा। अब ये तीनों आपके अंदर मिल जाए तो ये आपका ज्ञान सही ज्ञान है। मतलब क्या, इधर देखिए, हे मतलब आमा छोड़वा जेवू शू छे, ने एमा जानवा जेवू शू छे। पहले जान लो फिर आप उसमें से छोड़ दो क्या छोड़ना है। एंड देन द लास्ट स्टेज विच इज प्रैक्टिकल फॉर लाइफ। अब हमारे जीवन जीवे में आचरण करने में क्या उचित है, ये 3 बातें आप में आनी चाहिए। एक बंदर को आप आखी मूंगफली दो साहब, वो भी क्या करेगा, छिलका निकालेगा, मूंगफली खाएगा, छिलका फेंक देगा। एक बंदर को केला दे दो आप, वो छिलका निकाल के फेंकेगा, केला खाएगा। आज गरेजन करें देख दो। ये है ने उपादेय का विवेक होना चाहिए। एक जो है विमल रो पड़ी को रास्ता माते नौको पुत्र ही नहीं खाए, सही बात है। एक जो है कोई भी आप ऐसा पड़ी का वन्य को कि भी केसर युक्त है तो ही गधेड़ो नहीं खाए। और एक 2 पैर वाला ऐसा इंसान है कि सामने से खा जाएगा। अरे पधारो से अदरी जगह है, जाजम माते खाली है। भागशाली जो जाजम पर बैठे हैं, हमारे बंधु आ रहे हैं तो जरा जगह दीजिए। आप थोड़ी सी जगह सबके लिए, कल से थोड़ी महिलाओं के लिए जगह उधर घटा करके पुरुषों की जगह थोड़ी कर देना। अतराई पोमड़ा पधारे रिया है, अंधेरी रो परम सौभाग्य है। धन्यवाद आपको की पधारते हो। भले थोड़ी वेराइस हुआ काले थी ग्राहक ने के ना आवजो कि भाई 2 કલાક મોડા આવે ખ્યાલ હે અતરો આપણા ગ્રાહક કટે नहीं जाए आप कहनो कि भाई थोड़ा 2 કલાક મોડા આવે। आप इन पर्यूषण के दिनों के अंदर थोड़ा बहुत तो समझ लो। जब हम आए हैं यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो कम से कम ट्राई टू योर बेस्ट, कोशिश कर लो। वैशाली धर्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है, बिना ज्ञान का धर्म संभव नहीं है। बिना ज्ञान के फिर हम भटक जाएंगे। एक बेटे को पढ़ाने में आप करोड़ का खर्च करते हो, एक को डॉक्टर बनाना है तो आपको करोड़ का खर्च है न मोरे आपने बनावना है तो 5 रुपया री प्रभाव।
मोरे आपने वो हिकावणो वे टीचिंग करे ने मेहनत करे ने भणावड़ा वे तो बासा में हमी 5 रुपया री प्रभाव ना दो ने बटे एक डॉक्टर ने भणावा वास्ते 1 करोड़ रुपया री फीस खर्ची जावे। कितना फर्क है सोचिए। इसलिए 5 रुपया री कीमत कौन करे, अन्य कदर कौन करे। ये भी आप कोशिश करिए समझने की। एक लड़की 24 वर्ष की उम्र में एमएस बन चुकी थी और उसके मन के अंदर क्या चल रहा था, वो सुसाइड करने जा रही थी। 2-3 फ्रेंड के साथ मिल करके 2-3 फ्रेंड ने कहा कि एक महाराज आया है, आवू आवू शिखवाड़े छे, आवू समझावे छे, बहुत सरस गले उतरे छे, चलो हम 2 घंटे बैठते हैं, बाद में तेरे को जाना हो तो चली जाना। वो लेकर के आई और उसको बैठाई यहाँ पर। थोड़ी देर के अंदर कर्म की फिलॉसफी का सब्जेक्ट चल रहा था, उसको समझ में आया तो उसने कहा महाराज साहब मेरे को 2 घंटा और समझाएंगे। मैंने कहा 4 घंटा समझाऊंगा, बोलो बैठो आप। फिर 2 घंटा और समझाया, फिर वो वापिस दूसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन आई, फिर चौथे दिन आई। आखिर उसने आके पैर में पड़ के कहा महाराज साहब मैं घणो खोटू विचार्यु, हवे एमांथी मने शू पनिशमेंट आप। मैंने उसको पनिशमेंट दिया कि आपके जैसी सुसाइडल टेंडेंसी वाली 2-4 लड़कियों को और किसी को बचा लेना, ये पनिशमेंट। उसकी जिंदगी बच गई साहब। मैं कहना नहीं चाहता हूं आपको, एक जगह पर मैं गया था, मैंने किसी घर के अंदर गोचरी के लिए प्रवेश किया और जैसे मैं घर में जा रहा हूं तो एक यंगस्टर जो है 26 वर्ष का युवक खिड़की के बाहर एक पैर निकाल चुका था और पत्नी उसको शर्ट पकड़ के खींच रही थी। मैं सामने से गया, मैंने भी हाथ में से पात्रा नीचे रख करके हाथ पकड़ के खींचा। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, सच ए प्रीशियस लाइफ, इतनी कीमती जिंदगी आप क्या कर रहे हो। फिर शांति से बैठ के समझाया, नीचे लेकर आया, उपाश्रय में बैठाया। दूसरे दिन नक्की किया कि व्याख्यान में आओगे। मैं वहां रुका उनके लिए, थोड़े दिन व्याख्यान वाणी दिया, समझाया, कर्म की थ्योरी समझाई। अब उसने पैर पकड़ के कहा महाराज साहब जिंदगी में हवे मरवानो विचार नहीं करो, हवे कर्यो एनु पनिशमेंट आपी। जिन वाणी के श्रवण करने से, कर्म की थ्योरी समझने से, धर्म का तत्व ज्ञान फिलोसॉफी समझने से आप अपनी सुसाइडल टेंडेंसी भी घटा सकते। बहुत कीमती जन्म है, ऐसे नहीं बिगाड़ना है। अब यहां से ये विवेक अगर आपके अंदर आ गया, अब आप इस कक्षा के अंदर श्रावक बन गए, तो महावीर ने कहा कि चलो भाई ऐसे श्रावक जो है वो भी 2 कक्षा के अलग अलग कर दो। ये एक पहले वाला श्रावक जिसको अव्रती श्रावक कहा है और इसको व्रतधारी श्रावक कहा है। अब ये व्रतधारी बने, ये व्रत पक्षकान कुछ नहीं करेगा, ये कहेगा कि मैं खाली दर्शन कर लूंगा, मंदिर जाऊंगा, पूजा कर लूंगा, कभी कभी पूजा करूंगा, नहीं तो खाली दर्शन करूंगा सा बख्शली, और कुछ भी करने को तैयार नहीं है। रात रोई तो के मारे तो खानो ही पड़ी सा, आलू प्याज तो के बाद से टूर माथे जो को खानो ही पड़े सा। हर बात उन्होंने अपनी तरह से की, लेकिन चलो भाई फिर भी महावीर कह रहे हैं कि दर्शन करने आ रहा है, वो भी जैन कुल का श्राप है। इतना करके भी आपको स्वीकारा गया, लेकिन कभी ना कभी तो आप इसमें से एक कदम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। लाइफ में एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी तो कोई ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? तो ये एक कदम आगे बढ़ने के लिए आप थोड़ा सा व्रत नियम जीवन में लाओ, क्योंकि दर्शन करवा में तो शायद मुझे भी लगता है कि यहाँ आप जाके मंदिर में खड़े रहो तो लोगों को 100 में से 90% लोगों को दर्शन करने की विधि भी मालूम नहीं है। What is the sequence in that?
स्टेप बाय स्टेप दर्शन करने की रीत क्या है, पद्धति क्या है, क्या तरीका है, नहीं जानते। दर्शन करना मतलब कोई भाव से मंदिर में आवनो ने भंडार माते दीवो धूप पड़ी हुए जो फेरे ने रवाना मंदिर में भंडार माते पड़ियो वो फेरवी, लेकिन खमासना भाव से में जीन्स पहरे ने और कटे खमासना थे ने खमासना फिर कोई वे भाव से। हम तो दिल से मानते हैं ना, हमारे तो मन में है ना। अरे भाई कोई तो दिल से मानते हो तो वहां भी जाकर खमासना देवा में कोई। ये हमारी हालत है कि एक खाली एक ही निमित्त रखा है मंदिर के दर्शन का, और उसमें भी कोई विधि क्रिया नहीं जाती। बहुत कोशिश की पर्यूषण के पहले शिविरों में, तो छोटे बच्चे टेणिया मेणिया आवे सा वे थोड़े गिफ्ट दीदी ने राजी हुआ। वंती बधारे अंधेरी नगरी में कोई बह गए। अभी भी पर्यूषण है। आउट ऑफ सब्जेक्ट जाकर के मैं आपको एक्स्ट्रा बाहर का समझा। चलो मुझे भी लगता है कुछ तो सीखोगे, कुछ तो समझोगे। इसी तरह से यही मेथड है। मैं डायग्राम के साथ कल कल्पसूत्र भी समझाने वाला। मैं आपको सिर्फ निवेदन करता हूँ 4 दिन है ऐसा काले पर में तो पसे आपरे लाडू तैयार वहरी आए कोई आखो दन लोग आवे ने रोड बाते उबा रे पर में तो वो कौन ही नहीं व्यवहार जो एक दिन तो वही गियो बस मेलो जो 3 दिन रिया शुक्रवार रियो, रविवार रियो ने सोमवार रियो, 3 दिन रिया। मंगलवार ने संवत्सरी है ने पौसम ने पारना हुआ होती पसे तो बख्शाली। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप ओकेजनली धर्मिष्ठ हो या एवर रेडी धर्मिष्ठ हो, ऑल द टाइम धर्मिष्ठ हो, के खाली पर्यूषण आवे वतरादन धर्मिष्ठ बहनों ने पसे बारे बिना ऑफिस जरा हो जरा इस रहनो, ऐसा मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। अब एक कदम आगे बढ़ना है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए साहब? एक कदम अगर यहाँ से आप आगे बढ़ो तो सबसे पहले आपको नियम चाहिए। नियम जो है छोटे हो या बड़े हो, जीवन को नियमित कर दे वो नियम है। हमारा जीवन जो रेगुलर कर दे, नियमित कर दे, वो हमारे लिए नियम है। अब क्या नियम कौन से लेना साहब? एक नियम कुछ ऐसे हैं उसके अंदर आप देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर कुछ नियम ले रहे हो तो आज का नियम लेने वाला कल वो व्रत भी लेगा और शायद भविष्य में जाएंगे तो महाव्रत भी ले सकता है। लेकिन पहले एक दीवार यहाँ पर खड़ी है। अब नियम के अंदर आपको 2 चीज सामने मिल रही है, पाप छोड़ने का नियम और धर्म करने का नियम। अब 2 में से आपको कौन सा पसंद है? बोलो सा। पाप ओसा करना वो धर्म अच्छो है कि धर्म क्रिया बधारे करता रहना वो धर्म अच्छा? सही धर्म यहाँ आता है। महावीर स्वामी कह के सामायिक परिगुण नहीं करे तो ये हाले, परंतु गलत पाप बिल्कुल नहीं करना वो धर्म पहला मोटो है। मैं किसी को गाली गलौच न दूं। आई विल गिव ऑलवेज रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। बड़ों को सम्मान जरूर दूंगा। हमारी भाषा मुंह खराब नहीं करो। मेरे मुंह से अपशब्द कभी नहीं बोलूंगा। पसे भले वो दर्शन पूजा नहीं करे तो याद गले उतरे आपने बात। एथिक्स एंड मॉरल्स का धर्म पहले लाइए बीच में। मन के अंदर वो पहले हेतु समझाइए। मुंह करने नहीं ठगो सा, मुंह करने हाथी गलत व्यवहार नहीं करो सा। मारी मेहनत थी कमावे ने बेपिया बेराबा करो, परंतु मैं गलत तरीके से दूसरे तरीके से पैसा नहीं करूं। आज एक पाप करेंगे, कल वो पाप आपका बड़ा होकर के दूसरा पाप कराएगा, तीसरा पाप कराएगा, कल चौथा पाप कराएगा। परिणाम क्या आएगा ये भी आपको ही समझना है। धर्म ओसो भी तो हाले
सामायिक परिगुण नहीं भाई तो हाली, लेकिन पाप की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वो नुकसान ज्यादा होगा। सामायिक प्रतिक्रमण करने से आपके शायद 2 बरस के पाप धुलेंगे, लेकिन आपने शराब पी तो 10 जन्म का पाप बढ़ेगा, 10 जन्म बढ़ जाएंगे। हमारे समाज में से व्यसन तो नष्ट होने ही चाहिए, ये हमारी शोभा नहीं है। भगवान के मंदिर में पैन रखने वाला मुंह भी चलता रहे, मुंह भी चलता रहे। एक भाई साहब अटे नहीं हो बालकेश्वर में वटे कैसा के बाबसी मारे बे बाजू मुड़ा में बे फोन रहे तो मने भगवान री स्तुति करवारो माला गणवारो जरा ठीक लागे। कोई करना बनो कोई एक जन मंदिर में वो आवी तो वन्य फूटे में क्यों आपने देखे ने बीजा हो जना तैयार बैठा है। मैं क्यों अन्य करता आप नहीं पधारो वही सच है। तो संघ वाले ने व्यवस्था रखी है, साबानी जो है कुल्लो करवानी है, पानी पीवानी है, पग धोवानी है, हाथ धोवानी है करने घर में जो तो कोनी सा, लेकिन मंदिर में आओ तो सब व्यवस्था। बापसी कह के बे 5 रुपया तो वो लीधो ने 25 रुपया वो लीधो, बे भेरा करे खाऊ ने मुंह वटे थूके ने खुल्लो करे जो मारो 30 रुपया नुकसान हुए ने मने कोई वटे 5 रुपया प्रभाव नहीं मले। वो व्यापारी गणित ही सोचता है, इस जन्म में एक संस्कार खराब किए आप भविष्य के 100 जन्म बिगाड़ेंगे। इस जन्म के अंदर एक आदत गलत आई, भविष्य के 100 जन्म आपके वापस ऊपर नहीं चढ़ पाओ। ये बात जरूर सही। धर्म ओसो करो हाली सा, लेकिन पाप प्रवृत्ति रोज घटाते जाओ, रोज घटाते। उसके लिए एक छोटा सा नियम लो, एक छोटा सा नियम रोज धारण। बस हमर जो हवे लौटो के हूं मैं ते पहला नियम धारण। सुबह रोज अपने आप अपने मन से आप नींद में से उठते ही नियम का संकल्प कर लो सा। कोई करनो संकल्प आज मुंह करने गाली नहीं दो। मंगलवार ने पासा उठ्या तो आज मोटो रे हामी तो मुंह बिल्कुल नहीं बोलू, दावी जी तो नहीं बोलू सर। बुधवार ने उठ्या तो आज घर में जो कोई बड़ी ले बनो रे पगे पड़े नहीं, इस पस से बाहर नहीं गई। भले छोटा सा नियम आपको जो लगता है, लेकिन एक बार संस्कार डाल के देखो, जरूर डालिए संस्कार। हमारे समाज में आज जो होड़ लगी है कि बेटियां डबल ग्रेजुएट हुए पढ़ लिख करके जॉब करे, भाग्यशाली जमानो पासो रिवर्स करो, हमें वापिस रिवर्स करिए साहब। कैसे भी करके हमारे समाज में 20 बरस की बेटी की शादी होनी चाहिए और 22 बरस में वो मम्मी बननी चाहिए। अब आप वही वापिस करो कि नहीं वह 30 बरस सुधी जॉब करती रहे ने पसे मम्मी नहीं रहे तो याले, ऐसा मत करिए। समाज की अव्यवस्था हो रही है, समाज के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। आप किसी के साथ भी जो है, अरे बेटे को भी तो पढ़ाओ, उसको भी आगे बढ़ाओ, समझे कि नहीं। मोदी ने आकर के ये ऐसा पक्षपात कर दिया, मोदी ने खाली बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, जब आपका बेटा रास्ता माथे फरता रहे पसे के अब वो बेटी पढ़ लिख गई तो अब उसके लिए कटे थी लावनो, तो क्या मैं मोदी वटे जय पासा जो वटे थी लावी। अब ये क्या तरीका, क्या समाज इम्बैलेंस अगर होगा तो बहुत नुकसान है। आप जो भी करिए, मैं आपको ये कहता हूं, एक परिवार की बात है, मुंबई रे बाहर ली बात है, ख्याल है। एक लड़की के लिए जो है रिश्ता आया तो माँ बाप ने भी कहा, लड़की ने भी कहा कि मैं आज ब्याह करवाने तैयार हो, पर मने आप वो कोर्स कंप्लीट करवा दे कोई। तो हमें वाला हाउजी हौरोजी हैं जना कियो सा पहला दे, आपने एग्रीमेंट करे लखे दो। आप शादी के बाद भी आप कर सकते हो और मोरे कोई जरूर नहीं कि जॉब करो, ये हमारा नहीं है। अब वो बेटी ने आग्रह किया कि नहीं पापा मैं शादी भी करूंगी, 2 बरस खाली एक्सपीरियंस लूंगी। क्यों ले भाई, हर माँ बाप को आज पहले एक डर है, बाप से काले थोड़ो घणो अनुभव भी तो कौमे लागे, थोड़ो घणो कोई जानते भी तो कौमे लागे, मतलब कोई उनके मन में डाउट है कि काले शादी टूटे तो वह पग भर वे कमावे तो हके।
ये पहले ये चक्कर चालू हो गया, पहले से यहाँ से शुरुआत हो गई। मैं आपको ये कहता हूं कि नौकरी करना पड़े, ये अंतराय कर्म का उदय है। जैन नौकरी करता नहीं है, जैन नौकरी देता है। आप अपने बेटे बेटियों को इस भर पग भर करिए कि वो दूसरे 2 जनों को 10 जनों को नौकरी दे सके, ऐसा करिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। भाग्यशालियों, बहुत कुछ समझने जैसा है। धर्म नहीं हंबारनो है, धर्म नहीं हलावनो है, और समाज का भी बैलेंस साथ में रहो। संघ और समाज 2 को बैलेंस में लेकर के चलो। નીતર ભાગશાળી ટ્રેક્ટર રે કોઈ ફૂટલો પડ્યો તો હે 100 ફૂટરો અને ધકલો પડ્યો હે 1.5 ફૂટરો, તો પછી મેલ नहीं पड़े। ऐसा मत करिए। धर्म आगे बढ़तो जा रही है, समाज फूटे जा रही है। ऐसा समाज और पीछे गिरता जा रहा है, समाज का स्तर नीचे उतरता जा रहा है, और धर्म का स्तर अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर उठ रहा है तो बैलेंस टूट रहा है। आप दोनों को बैलेंस कैसे करके चला सकते हो, ये देखिए। भाग्यशालियों, आज 14 का बड़ा दिन है। अभी मैंने व्याख्यान शुरू भी नहीं किया है, जस्ट दिस इज इंट्रोडक्शन। लेकिन आज चढ़ावे भी बोलने हैं इनको,